किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तरक्की आसान लगे मेरी तो कभी मेरे पाँव के छाले देख लेना। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे जो स्टूडेंट का संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वो किसी छाले से कम नहीं है। एक गांव में दो भाई रहता था जिनके पिताजी बहुत गरीब थे। वो रिक्शा चलाकर अपने घर और परिवार को चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर की हालात इतनी खराब हो गई थी कि अब उसे खाने तक का खर्च जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। तब उनके दोनों बेटों ने सोचा कि क्यों ना हमें कहीं काम कर लेना चाहिए जिससे पिताजी को भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और पढ़ाई भी हमारी अच्छी तरीके से चल सके। तब उनके दोनों बेटों ने किसी होटल में काम करने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा। दोस्त, कुछ दिनों बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। भैया, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूँगा और जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त, इतना बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और जोर से कहा कि पगले, तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है। तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि ऐसे कब तक चलेगा भैया, कब तक हम सब गरीबी में जूझते रहेंगे और पिताजी ऐसे कब तक काम करते रहेंगे। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। भैया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि छोटे, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा भाई छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता यार। दोस्त, एक दिन जब इनके पिताजी घरकुल योजना मिली तो ये योजना का लाभ उठाने के लिए पिताजी चेक लेने गए तो पता है उस समय उस विकट परिस्थिति में भी उनके पिताजी से 3000 का रिश्वत मांगा गया और ऐसे हालात में भी उन्हें 3000 का रिश्वत देना पड़ा क्योंकि उस समय इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। 3000 कमाना कितना मेहनत, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, ये उनके बेटे अच्छी तरीके से समझ रहे थे। और दोस्त, यहीं से उनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुआ, एक जुनून जगा और आंखों में सपना पला कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है, रिश्वत लेने के लिए नहीं बल्कि इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि हम जैसे गरीब लोग करप्शन का शिकार न हो सके। तब उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्त, इस लड़के ने पूरी मेहनत के साथ तैयारी को प्रारंभ किया। हालांकि तैयारी के दौरान बहुत तकलीफें आई, बहुत समस्याएं आई, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि अगर ये हार मान लेते तो उनके छोटे भाई जो दिन भर होटल में काम कर रहे थे, जो होटल पर काम करके पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, तो उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता। ये लड़का अपने भाई का त्याग, पिता की मेहनत और माँ की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि अब इसे रात दिन में कोई फर्क ही नहीं महसूस हो रहा था। समस्याएं चाहे कितने भी आ जाएं, अगर आप सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हो तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इस लड़के ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करके इंडिया का सबसे यंगेस्ट आईएएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। और पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है आईएएस अंसार शेख अहमद। हमें गर्व है ऐसे योद्धा पर जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि इंसान अगर हिम्मत न हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आशा है कि आप सभी की मोटिवेशन स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।